सतपाठ सूत्र। मेरी आवाज आप सबको आ रही है? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। आज मोक्ष मार्गस्य नेतारं धित्तारं कर्मभृतां ज्ञातारं हि तत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलो श्री अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय, की जय, भगवान की जय, उमा समयाचार्य गुरुदेव की जय, गुरुराचार्य श्री कुंज सागर जी गुरुदेव की जय, गुरुराचार्य श्री कनक जी गुरुदेव की जय, अहिंसा में सनातन जैन धर्म की जय। आप सभी मोक्ष शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे थे और इसमें अनाहारक आहारक इसका विषय चल रहा था और साथ में ये विषय चल रहा था अपना कि जब जीव शरीर को छोड़कर अन्य शरीर की ओर जाता है उस समय न उसके पास मन है, न वचन है और औदारिक काय नहीं है, फिर किसकी प्रेरणा से जाता है? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि उस समय उसके साथ में कर्मण कायोग होता है और कर्म की प्रेरणा होती है। जो यहाँ उसने कर्म बांधा है वे कर्म अपने साथ में लेकर के जाता है और वही कर्म उसे प्रेरणा से लेकर जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति स्वयं जेल में जाना नहीं चाहता है पर कर्म उसे जेल में ले जाते हैं। कोई हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता है पर कर्म उसको हॉस्पिटल भी ले जाते हैं। इसलिए कोरोना यानी किन किन को लेकर जा रहा है, कितने लोग काल के गाल में समा गए अभी। हाँ, तो ये जो है हमने पढ़ा था कि विग्रह गति जब होती है तो विग्रह गति में कर्म योग होता है और उस समय पर जब जीव जाता है तो श्रेणी के अनुसार गमन करता है। जैसे हम सीढ़ियों से चढ़ते हैं उतरते हैं, या अथवा आपने देखा होगा एरोप्लेन जो चलते हैं तो एरोप्लेन का भी मार्ग होता है। यदि वो अपने मार्ग से भटक जावे तो उसकी जो राडार से उसको एंटीने से जो सिग्नल मिलना चाहिए वो सिग्नल मिलने बंद हो जाते हैं। हाँ, नियंत्रण खत्म हो जाता है। इसलिए जहां नियंत्रण रेखा है उस पर ही वो एरोप्लेन भी जाते हैं। इसी प्रकार से जो जीव जब जाता है शरीर को छोड़ करके तो उस समय पर उसकी श्रेणियां होती हैं, उसके अनुसार जाता है और जिस समय जाता है वो उसकी गतियां 4 प्रकार की बताई है। ईशु गति, फिर ईशु के बाद में पाणी मुक्ता गति, उसके बाद में हल लांगलिका गति और उसके बाद में गोमूत्रिका। ये गतियां होती हैं और उस समय पर जिस समय जीव ईशु गति में जाता है तब तो आहारक ही होता है, अनाहारक नहीं होता है। पर जिस समय पाणी मुक्त गति होती है तो एक समय के लिए अनाहारक होता है। हाँ, जो जहाँ 2 मोड़ है वहां पर एक समय का अनाहारक है और जहां पर 1 मोड़ा है वहां पर एक समय का अनाहारक है। जहां पर 2 मोड़े हैं वहां पर वह जो है 2 समय का अनाहारक होता है और जहां पर 3 मोड़े हैं, अधिक मोड़े हैं, वहां पर 3 समय का अनाहारक होता है और 4 समय के अंदर अंदर उसका जन्म नियम से हो जाता है। आगे जो जीवों के जन्म होते हैं वो जन्म किस प्रकार से होते हैं इनको आप समझिए। कई लोग समझ रहे हैं कि ये बहुत कठिन विषय है, बाउंस हो रहा है, लेकिन यदि आप नहीं भी समझ पा रहे हैं पर आप श्रद्धा से सुन रहे हैं तो आपका सुना हुआ बेकार नहीं जाएगा। आपको पक्के में आपका सुना हुआ ये शुद्ध ज्ञान आपके अगले भाव में केवल ज्ञान उनके खड़ा हो जाएगा। सूत्र नंबर 31 कह रहा है सम्मूर्छन गर्भोत्पादा जन्म, सम्मूर्छन गर्भोत्पादा जन्म। इसका अर्थ यह हुआ कि जन्म जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, सम्मूर्छन जन्म और गर्भ जन्म और उत्पाद जन्म। ये 3 प्रकार का जन्म है। संसार में कोई भी प्राणी जन्म लेता है वो इन्हीं प्रकार से लेता है। इसमें तिर्यंच भी है, मनुष्य भी है, देव भी है और नारकी भी है। सम्मूर्छन जन्म वो कौन सा जन्म है कि जिस जन्म में अपने शरीर के योग्य उद्गल परमाणु को वो माता पिता के
रजवीर के बिना ही ग्रहण करता है। जैसे एक इंद्रिय से लेकर के और 4 इंद्रिय तक, असंगी पंचेंद्रिय भी, इनके सबके समुचित होता है। रात्रि का समय होता है, सांझ जब होती है तो सांझ में अचानक बहुत सारे मच्छर आ जाते हैं, बहुत सारे जीव आ जाते हैं, तो ये वातावरण को पाकर स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। बिल्कुल। चूहा तो नहीं सुना, लेकिन मेंढक का सुना है। मेंढक हो जाते हैं, मछलियां हो जाती हैं, मछलियां हो जाती हैं, तालाब में मछलियां ऑटोमेटिक हो जाती हैं, मेंढक हो जाते हैं। कई बार बादल से मेंढक की वर्षा होती है, तो कैसे हो गई? जो वहां पर जलवायु उनको मिली, वातावरण मिल गया, तो बादल के अंदर ही वहां पर मेंढक उत्पन्न हो जाते हैं, उनको समूर्छन जन्म है, और वहां से फिर नीचे गिरते हैं। कई बार मछलियों की बरसात होती है, कई बार मेंढक की बरसात होती है। हाँ हाँ, हो सकता है, बिल्कुल। चूहे वगैरह हो सकते हैं, और जितने भी विकलत्र जीव हैं, चींटी है, मक्खी है, कई बोलते हैं नर चींटी है, मादा चींटी है, ये सब कपोल कल्पनाएं हैं। आपके क्रॉस होता है अवश्य, वनस्पति के अंदर में 1 से 2 को मिलाया जाता है, परंतु मेल फीमेल नहीं, उसमें नहीं होता है, क्योंकि जितने समूर्छन है वो नियम से नपुंसक ही होते हैं, वो आगे आने वाला है। तो समूर्छ नियम किसका होता है? जिसका माता पिता के रज के वीर्य के बिना मात्र वातावरण को पाकर के जो उत्पन्न हो जाते हैं उनको समूर्छ जन्म कहते हैं। और दूसरा गर्भ जन्म है, तो जहां माता के उदर में, गर्भ में माता पिता के रज वीर्य के मिलने से जो जन्म होता है उसे गर्भ जन्म कहा जाता है। जहां पर माता का गर्ल आपको खाना पड़ता है उसे गर्भ कहते हैं। जो माता ने खाया है वो अंदर जाकर गर्ल होता है, वो गर्ल होकर के पेस्ट बन करके वो आहार नलिका के माध्यम से जो गर्भ में जीव उसको प्राप्त होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, इसलिए गर्भ है, इसे गर्भ जन्म कहते हैं। और तीसरा उत्पाद जन्म है, तो माता पिता के बिना, उनके रजवीर के बिना तो निश्चित स्थान पर देव और नाचों का जन्म होता है, उसको उत्पाद जन्म कहते हैं। देवों के उत्पाद शैया होती है और नारकियों के बिल होते हैं। उन बिलों में ऑटोमेटिक जैसे ही यहाँ पर उनका मरण हुआ कि 4 समय के अंदर अंदर में वह जीव वहां जाकर के उस बिल में ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाता है और धड़ाम से ऊपर से नीचे गिरता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जन्म 3 ही प्रकार के बताएं, समूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उत्पाद जन्म। उसमें प्राय करके पंचेंद्रिय 3 जितने भी हैं, चाहे वो पक्षी हो चाहे पशु हो, उन सभी के गर्भ जन्म है, और जो देवनार की उनका उत्पाद जन्म है। और जितने असंगी पंचेंद्रिय हैं या कुछ और संगी पंचेंद्रिय भी हैं, और इसके अलावा जितने विकलत्र है, उन सब का जन्म समूर्छ जन्म कहलाता है। तो जन्म 3 प्रकार का बन गया। और उसके बाद में योनिया, देवशिला है, जैसे देवलोक है उनका जन्म होता है, तो वहां उपवास शैया है। जैसे यहाँ आपके यहाँ पर कोई सुंदर सा पलंग हो और पलंग के ऊपर में कोई कवर्ड हो, सीप जैसा, जैसे सीप होती है, तो सीप के समान ही वहां पर अच्छे सुंदर शैया होती है। वहां ऑटोमेटिक जो जीव यहाँ से अच्छे कर्म करके जाता है वो वहां पर अंतर मुहूर्त में उत्पन्न हो जाता है, और उत्पन्न होते ही वहां पर जैसे सोकर के उठा हो, ऑटोमेटिक वो जवान हो जाते हैं। उनके यहाँ पर बचपना नहीं है, जन्म के साथ ही 16 साल की तरुणाई देव देवी में आजन्म बनी रहती है। जब तक वो उस देव पर्याय में रहेंगे तब तक वो जवान ही रहेंगे। और उनके शरीर में 7 धातु नहीं होती है, जैसे हमारे में खून है, हड्डी है, मज्जा है, पीप है, नसें है, शिराए जाल है, ये सब उनके पास नहीं है। देवों का विषय आगे आने वाला है। उनका वैकृत शरीर है और उनके शरीर में 7 धातु नहीं है। उन्हें कभी आपके जैसे भोजन नहीं करना पड़ता है, खाना नहीं पड़ता है। देव कभी खाना नहीं खाते, उनके कबलाहार नहीं है। देव कोई शराब नहीं पीते, देव कोई मांसाहार नहीं करते। तो बोलते देव बलि मांग रहा है, तो ये आप देव का वर्णवाद कर रहे हैं। जो कह रहा है देव बलि मांग रहा है, वो दर्शन मोहिनी कर्म का महान पाप का बंध कर रहा है। तो ये जो जन्म है 3 प्रकार का है, समूर्छन जन्म,
गर्भजन्म और उत्पाद इसमें पांचों इंद्रियों के जीव आ गए। एक इंद्रिय समूर्छ जन्म वाले हैं, जितनी पंच स्थावर है समूर्छ जन्म उनका। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और कुछ पंचेंद्रिय जैसे मेंढक मछली आदि, इनके भी समूर्छ जन्म है। और जो समूर्छन रहेंगे वो समूर्छन और नारकी, अभी इसमें आने वाला आगे, नारक समूर्छन नपुंसकानी, वो नपुंसक की होते हैं। फिर जो पंचेंद्रिय मनुष्य हैं और गाय, बैल, घोड़ा, कुतिया, सुअर, शेर, बंदर आदि, हिरण वगैरह, ये सबके जो है गर्भ जन्म है। और देवनार्कियों का उत्पाद जन्म है। समझ में आ गया? 3 प्रकार का जन्म हो गया और ये डिवीजन पूरा इसमें आ गया। फिर योनियां होती हैं। योनि 9 प्रकार की होती है। सूत्र 32 बोल रहा है, सचित्त, शीत, संवृतः, सेत्रा, निश्राश, चैक, चैक्षस, तद्योनयः। सचित्त, शीत, संवृतः, सेत्रः, मिश्राश्चैक, तद्योनयः। मतलब मिश्रास चैकश तद्योनयः, इस तरह सूत्र होता है। सचित्त, फिर शीत, फिर संवृतः, समृत हो गया, फिर सेत्रः, उनसे उल्टे, और मिश्रास चैकशः, चैकशस तद्योनयः। इस तरह की योनियां होती हैं। ये योनियां आधार योनि और गुण योनि के नाम से 2 प्रकार की योनि होती है, आधार योनि और गुण योनि। तो जो माता पिता का जन्म स्थान है, इसे माता की जो अंदर गर्भालय है, गर्भाशय है, उसको कहते हैं आधार योनि। हाँ, और ये 9 गुण योनियां हैं। सचित्त मतलब जिसमें चित्त है, चेतना है। पहले तो योनि समझ लीजिए, योनि किसे कहते हैं? तो जीवों के उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं। बाबा नहीं है, है क्या? अच्छा, वो माता जी नहीं, तीर्थश्री माता जी, उनको ही बुला लो। जीवों के उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं, ये जान के चले। मतलब जहां जीव जन्म लेगा उसे योनि कहते हैं। और वह योनि 9 प्रकार की होती है। पहली सचित्त। सचित्त का मतलब होता है कि जहां चित्त है, चैतन्यता है, तो जहां सजीव है, उस सजीव के साथ योनि को सचित्त योनि कहते हैं। हाँ, सचित्त। और उसके बाद में उसी का उल्टा अचित्त, क्षेत्रा से अचित्त पकड़ लेना, तो जिसमें चित्त जीव नहीं है उसको अचित्त योनि कहते हैं। फिर समृत। समृत जो किसी के देखने में ना आवे उसको समृत कहते हैं। और विव्रत जो सबके देखने में आती है उसको विव्रत कहते हैं। फिर इन्हीं के मिश्र रूप में सचित्त, चित्त, संवृत, विव्रत और शीतोष्ण। शीत मतलब जो ठंडी योनि है उसको शीत योनि कहते हैं, और जो उष्ण योनि है उसको उष्ण योनि कहते हैं, और बीच की मिली हुई शीतोष्ण मिश्र योनि होती है। तो ये योनियां होती हैं। सचित्त मतलब जहां जीव हो, जैसे माता का जो गर्भालय है ये सचित्त योनि है। और जो किसी के देखने में ना आवे, अथवा जहां पर जीव नहीं है वो अचित्त योनि, तो देव और नार्कियों की अचित्त योनि है। उपाश्रय है, वहां पर कुछ नहीं है, चैतन्यता नहीं है, सिर्फ उपाश्रय है, इसलिए अचित्त योनि है। संप्रत जो किसी के देखने में ना आवे, तो ये सारी डिवीजन यहाँ पर दी हुई है, किनके किनके होती है आगे आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। सचित्त योनि जो होती है वो साधारण शरीर की होती है। जो साधारण कृत्रिम शरीर है, मतलब एक इंद्रिय में अनंत का साधारण, वे सभी उनकी सचित्त योनि बताई गई है। हाँ, और जो देव और नारकी हैं उनकी अचित्त योनि है। और जो गर्भज जीव है, गर्भज जितने उनके सचित्त अचित्त है।
और तेजस काय को छोड़ करके बाकी देवनागी के शीत योनि है, तेजस काय की उष्ण योनि है, देवनागी के शीतोष्ण योनि है, और देवनार्कियों की समृद्ध विवृत योनि है, और एकेंद्र की समृद्ध योनि है, और विक्लेंद्र की विवृत योनि है। विक्लेंद्र जितने भी होते हैं, कहीं मच्छर उत्पन्न हो जाएगा, कहीं मेंढक उत्पन्न हो जाएगा, विवृत है, सभी को देखने में आ रहा है। पहले समझ लीजिए आप, सचित्त मतलब क्या हो गया कि जहां पर चेतना सहित हो सचित्त है। तो जितने भी आपके जीव, साधारण जीव जन्म लेते हैं, आलू है तो आलू में जीव है, मूली है, गाजर है, शकरकंद है। इसके अलावा आपके घर में यदि रोटी को फंगस लग जाता, फफूंद लग जाती है, या अचार को फंगस लग जाता है, या कोई भी सामान पड़े पड़े सड़ जाता है, फल को फंगस लग गया, वो व्हाइट हो गया, तो जो व्हाइट हो गया उसमें अनंत काई है। पानी में पाई जाने वाली शैवाल या सीमेंट के ऊपर जो हरी हरी आ जाती है, वो अनंत काई है, उस पर कभी भी नहीं चलना चाहिए। कुकुरमुत्ता जो लकड़ियों के ऊपर एक छाता टाइप में आ जाता है, वो अनंत काई है। कई लोग उसे खाते हैं, परंतु जैनों में कभी नहीं खाते हैं, क्योंकि अनंत काई है। तो ये सभी जो है सचित्त योनियां हैं, क्योंकि साधारण शरीर जीव वहां पर हमेशा निरंतर रहते हैं। फिर जो देव और नारकी जहां पर हैं, वहां अचित्त योनि बताई गई है, मतलब जिसमें जीव नहीं हो, ऐसी योनि को अचित्त योनि कहते हैं। और जो एकदम शीतल हो, ठंडी हो, उसको शीत योनि कहते हैं। वो तेजस का छोड़कर अन्य सभी की होती है। और उष्ण योनि, तेजस का जीव उष्ण योनि होती है, मतलब गर्मी जहां हो, उष्णता। फिर शीतोष्ण, तो शीत भी है और उष्ण दोनों मिले हुए हैं, तो वो देव और नारकियों की बताई गई। फिर समृत, समृत जो किसी की देखने में ना ढकी हुई, तो देवों और नारकियों के स्थान को कोई देख नहीं पाता है, इसलिए समृत है। और विकलेंद्रिय के विवरण सब देख लेते हैं आराम से। यहीं पर हजारों जीव, अभी हम लोग धर्म तीर्थ पर हैं, और यहाँ कई बार शाम के समय जब थोड़ी सर्दी गर्मी होती है, तो बरसात का समय होता हो, तो वहां पर बहुत सारे पतंगे, उड़ने वाली पर्दार चींटियां, असंख्य जीव ऑटोमेटिक उत्पन्न होकर आ जाते हैं। ये समूर्छन, इसलिए हमारे जैन संस्कृति में और भारतीय संस्कृति में, हिंदू साहित्य में ये कहा गया है कि आपको किसी भी हालत में रात में नहीं खाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। यदि आप रात में बनाते हैं, खाते हैं, तो आप असंख्य त्रस्त जीवों का वध कर रहे हैं। वो समूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं। जहाँ लाइट जलती है, जहाँ गैस लगती है, जहाँ स्मेल होती है, वहाँ ऑटोमेटिक असंख्य जीव उत्पन्न हो जाते हैं। आप स्वयं देख लेना। और एक भी जीव यदि उसमें गिर जाए सामान में और आप उसे खा लेते हैं, ये चींटी तुम्हारे पेट में चली जाएगी तो आपको एलर्जी हो जाएगी, पित्ती हो जाएगी। मकड़ी आपके पेट में चली गई तो आपको कुष्ठ हो जाएगा, सफेद दाग हो जाएंगे। ऐसे नाना प्रकार के जीव पेट में चले जाएं तो बीमारियां होती, इसलिए हमें रात में नहीं खाना चाहिए, ये ध्यान कर चले। क्योंकि जो समूर्छन जीव हैं, विकलेंद्रिय हैं, उनके सबकी विवृत योनि बताई गई है, कहीं भी उत्पन्न हो जाते हैं। उड़ने वाले पतंगे, चींटी, मकोड़े सब उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये सब विवृत योनियां हैं, हमें इनसे बचना चाहिए। और जितने भी हम गर्भज जीव हैं, गर्भज के समृद्ध विवृत योनि होती है, देखने में भी आती है और नहीं भी आती है, इसे समृद्ध विमृश रूप परिणाम होता है। इस तरह से होता है। अब अगला स्थान हमारा बनता है, ये जो योनियां हैं ये गुण योनि है, किसी प्रकार से आधार योनि होती है। स्त्रियों के शरीर में जन्म देने के जो स्थान हैं, उनमें जो आधार योनि बताई गई है वो 3 प्रकार की है। एक होती है शंखावर्त योनि, दूसरी होती है कुरुमन्यत योनि, और तीसरी होती है वंशपत्र योनि। तो जो शंखावर्त योनि है वो प्राय करके बांझ स्त्रियों की होती है। शंखावर्त योनि में कभी किसी का जन्म नहीं होता है, वो योनि खाली जाती है। और जो कुरुमन्नत योनि है, कुरुम के समान, कासव के समान, कछुए के समान, कुरुम के समान उन्नत योनि जो होती है, उसमें तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र आदि शलाका पुरुषों का जन्म उसके अंदर होता है, कुरुमन्नत योनि में। इसलिए हमारे यहाँ पर कुरुमत भूमि बहुत अच्छी मानी गई है, कुरुमशिला अच्छी मानी गई है, कुरु पृष्ठ को अच्छा माना गया है।
और तीसरी होती है वंशपत्र योनि, जो साधारण स्त्रियों की होती है, और अपन जितनी साधारण प्राणी हैं सबका जन्म उसी वंशपत्र योनि से होता है। उत्तर नंबर है 33। गर्भ जन्म किसके होता है उसको बता रहे हैं। जरायु, जांडज, पोतानाम, गर्भः। जरायु, जांडज, पोतानाम, गर्भः। जरायु, जांडज, पोतानाम, गर्भः। जो गर्भ जन्म होता है इसके अंतर्गत आचार्य बतलाते हैं कि 3 प्रकार का होता है, जरायुज, अंडज और पोतज। ये 3 प्रकार का गर्भ जन्म होता है। जरायुज का मतलब क्या होता है कि जिसमें जाल के समान मांस और खून से व्याप्त थैली शरीर के चारों ओर लपेटी होती है। जो जीव जरा में लिपटे पैदा होते हैं उनका जरायु जन्म होता है, जैसे गाय, भैंस, मनुष्य वगैरह। अपन मनुष्य जितने भी हैं ऐसे ही जाली के अंदर आते हैं, झिल्ली सी रहती है। भैंस है, गाय है, उनका इसी प्रकार का जन्म होता है, जरायु होता है ना। और अंडज, जो जीव अंडे से उत्पन्न होते हैं उनका अंडज जन्म कहलाता है, गर्भ उनका अंडज होता है। जैसे पक्षी, जितने पक्षी हैं वो प्राय करके चील, कबूतर वगैरह, ये सभी अंडज जन्म है इनका। इसी प्रकार से सर्प है, मगरमच्छ है, तो सर्प भी अंडे से पैदा होता है? वो तो है ना। पक्षी जितने भी है सारे पक्षी हैं, और ये छिपकलियां हैं, और जो आपके सर्प है, मगरमच्छ आदि हैं, ये सब अंडे से उत्पन्न होते हैं, अंडज है। और तीसरा होता है पोतज, मतलब जिस पर जरा जाल ना हो, आवरण ना हो, और पैदा होते ही चलने फिरने लग जाएं, उनको पोतज जन्म कहा गया है। और इसमें हिरण, सिंह वगैरह होते हैं। घोड़ा है तो घोड़े का बच्चा जन्म लेने के साथ ही चलने लग जाता है। हिरण का बच्चा इस प्रकार से चल पड़ता है। और सिंह वगैरह, उनके बच्चे भी, उनके ऊपर जो अंदर घरों में जन्म लेते हैं उन पर जरा जाल नहीं आता है और जन्म के साथ ही चलने लग जाते हैं। इस प्रकार से हाथी भी है। क्या हाथी के जाल होता है? शायद हाथी का मुझे पता नहीं है, लेकिन ये घोड़े हैं, और ये आपके शेर है, बाघ है, चीता है, हिरण है, जंगल में रहने वाले जंगली जानवर, उसमें गाय भैंस को छोड़ करके, तो इस तरह से उनका जन्म होता है। अब उत्पाद जन्म किसके होता है इसको बताते हैं। 34 सूत्र है, चलिए हमारे साथ बोलिए। देव नारकाणा मुत्पादः। देव नारकाणा मुत्पादः। यहाँ षष्ठी का बहुवचन है, मतलब देव और नारकियों के। देव नारकाणम, देव और नारकियों के मुत्पाद, मतलब उत्पाद जन्म होता है। ये पहले आया था। उत्पाद का मतलब हो गया कि जहां उनको सुंदर शिलाएं होती हैं देवों के, सीप के समान सुंदर सी पली, बहुत ही सॉफ्ट, और जहां सुगंध आ रही है, सुवास आ रही है, मनमोहक, इस तरह की शिलाएं होती हैं। और जहां पर जीव अंत मुहूर्त में, वहां जन्म लेने के साथ अंतर मुहूर्त में बिल्कुल युवा, तरुण, 16 वर्ष के समान कुमार अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, और भले की सोच उनके अंदर अंतर मुहूर्त में आ जाती है। आज हमारे मनुष्यों में तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद में ही धर्म करने की पात्रता आती है, लेकिन जो देव हैं वो अंतर मुहूर्त में ही जवान तरुण हो जाते हैं। उनको भले भले की सोच आ जाती है, और वह समझ जाते हैं अवधि ज्ञान से कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, किस कारण से आया हूँ, और यदि अच्छी गति से आया हूँ, अच्छे परिणाम आया हुआ है, और अच्छा करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। तो देव और नारकियों के उत्पाद जन्म है। इस प्रकार नारकी जी, जैसे हमारे यहाँ पर अभी तीसरे अध्याय में आने वाला है, वो फिर थोड़ा बता रहा हूँ आपको कि हमारे यहाँ पर ये जो मतलब शेर, आग, चीता, भालू, रीछ, ऊंट, बिलाव आदि खूंखार जो प्राणी हैं, उनके मुख के समान वहां बिल होते हैं। और नारकी जीव के अंतर मुहूर्त में शरीर के निर्माण हो जाता है,
और वहां उस बिल में पैदा होता है अंतर्मुहूर्त आराम से नीचे गिरता है, और जब गिरता है वहां पर नीचे तो उसे 1000 बिच्छू काटे, उसकी जो पीड़ा है उससे कई गुना पीड़ा नरक की भूमि को छूने पर होती है। उपार्जन महिमा देवनारकाण उपादा। और अगला सूत्र हमारा आता है 35 शेषाणाम सम्मूर्छनम। शेषाणाम सम्मूर्छनम मतलब जिनका गर्भजन्म नहीं है, जिनका जन्म नहीं है, वो शेष जितने बच गए उन सभी के जो होता है 35 सूत्र बता रहा है कि शेष सब सजीवों का समूर्छन जन्म होता है। जो भी है इसमें गर्भ वाले आपके अलग कर दिए, गर्भजन्म के, उपार्जन के अलग कर दिए, और उसके बाद जो बचे सभी शेष में वो तिर्यंच, वनस्पति, पंचस्थावर, विकलेंद्रीय सबका जन्म जो होता है वो समूर्छन जन्म होता है। ये हम जान करके चलें। और इसलिए हमें अपने परिणामों को संभालना चाहिए, क्योंकि इन गर्भोजन्म को कौन प्राप्त करता है, समूर्छन कौन बनता है? जो जीव जीवन में कभी भी देव शास्त्र गुरु की भक्ति नहीं करता है, उनके आदेश का पालन नहीं करता है, श्रद्धा नहीं करता है और धर्म के विपरीत चलता है, गुरु के साथ विद्रोह करता है, गुरु पर कोप करता है, गुरु के उल्टा सीधा सोचता है, ऐसे व्यक्ति ही आगे जाकर के समूर्छन, चीटी, एकेंद्री आदि बनते हैं। उन्हीं के समूर्छन जन्म होता है जो बहुत अधिक मायाचारी करते हैं, छल कपट करते हैं। छल कपट करने वाले, मायाचारी करने वाले इस त्रियंच पर्याय में जाते हैं। और जो तीव्र हिंसा करते हैं, बहुत क्रोध करते हैं, बहुत छल कपट करते हैं, बहुत अधिक विषयों में लिपटे हुए हैं, बहुत अधिक लिपस्टिक, नेल पेंटिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं, हिंसात्मक सामग्री का प्रयोग करने वाले और दूसरों का शोषण करने वाले, मानसिक शोषण करने वाले, आर्थिक शोषण करने वाले, गबन करने वाले, ऐसे जीव नियम से नरक में जाते हैं। ध्यान रखना, यदि आप दूसरों को ठोगे, दूसरों को लड़ाओगे, भिड़ाओगे, झगड़ा कराओगे और स्वयं निरंतर संक्लेश परिणाम से आप युक्त रहेंगे तो संक्लेश परिणाम वाला तीव्र मिथ्यात्व परिणाम से युक्त जीव जो है वो समूर्छन बनता है, मिथ्यात्व के कारण समूर्छन बनता है। और जो जीव परिणामों को संभालते हैं, यदि मायाचारी करेगा तो त्रियंचोनी में जाएगा, और यदि मृदु परिणाम रहेंगे, सरल परिणाम रहेंगे, त्याग के परिणाम रहेंगे, तो थोड़े परिणाम होने पर, मंदलेशा होने पर वह मनुष्य बनता है। और शुक्ल लेशा होती है, अच्छी भावना होती है, खूब सबके भले करने की भावना होती है, सबका उपकार करने की भावना होती है, कभी किसी को स्वप्न में भी जो तिल तुष्ट मात्र भी कष्ट देना नहीं चाहता है। मन से, वचन से, काय से, प्रत्यक्ष में, परोक्ष में, जाने अनजाने जो कभी किसी को कष्ट नहीं देता है, दुख नहीं देता है, अपने आप के प्रति भी कहीं बुरा नहीं सोचता है, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी, जो कहीं बुरा ना सोचे, किसी भी स्थिति में जिससे खोपड़ा खराब ना हो। हाँ, और व्रतों का, शील का नियम से पालन करे, ऐसा व्यक्ति ही देव पर्याय में जाता है। आगे आने वाला है इसमें 6ठे अध्याय में, स्वभाव मार्दवम च, जितनी आपके स्वभाव मृदुता रहेगी, सरलता रहेगी, मृदु रहेंगे, विनम्र रहेंगे, उतना आप उत्तम पर्याय को प्राप्त कर पाएंगे। और जितना आप अपने आप को दुख दे रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति क्रोध करता है तो क्रोध से अपने आप को ही वो दुखी करता है। कई गुस्से में अपना सिर फोड़ लेते हैं, तो गुस्से में फांसी टांग लेते हैं, अपने आप को मारने लग जाते हैं, तो आत्महत्या महान पाप है। उनको अनंत संसार भटकना ही भटकना है। उन्हें फिर
जो गर्भ जन्म के महत्व को नहीं समझ पाते उनको आगे माता गर्भ नहीं मिलता है, उन्हें मनुष्य पर्याय नहीं मिलती है, उन्हें आगे जाकर समर्चन बनना पड़ता है, विकलत्रे में जाना पड़ता है। और इनकी इतनी योनियां बताई हुई है, बहुत सारी योनियां हैं, जो पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, इन सबकी 7-7 लाख योनियां हैं। और जो वनस्पति काय है उसकी 10 लाख योनियां हैं। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इनकी 2-2 लाख योनियां हैं। फिर पंचेंद्रिय के अंदर मनुष्य की छोड़ करके राज्यों की 4 लाख योनियां हैं, जीवों की भी 4 लाख योनि है, और तिर्यंचों की भी 4 लाख योनि है, और मनुष्य की 14 लाख योनि है। ऐसे सब मिला के 84 लाख योनियां होती हैं। आज आपको बड़े ही पुण्य से, बड़े ही शुभ योग से ये मनुष्य पर्याय मिली है, उत्तम देव पर मिला है। यदि आप आगे तिर्यंच के दुख से बचना चाहते हैं तो जिन सामग्रियों में जीवों की हिंसा है, ऐसी कोई सामग्री आप भूल करके भी अपने काम में ना ले। रेडियम वाले को भेज देते तो हमारा बहुत बड़ा काम होता पाउडर है, है, साबुन है, जिसमें भी आपको दिख रहा है कि इसमें हिंसा है, जीव हिंसा हुई है, तो ऐसी चीज को आप बिल्कुल भूल करके भी ना लें। और तिर्यंच के दुखों से बचना है तो आप तिर्यंच का उपकार करें। यदि आप तिर्यंच का उपकार करते हैं, तिर्यंच की सहायता करते हैं, तिर्यंच पर दया करते हैं और तिर्यंच को त्रिगति का उद्धार करते हैं, तो इससे आपके ही दुखों का परिहार होता है। अभी आप देख रहे हैं कि धर्म की गौशाला आपको दिखाई जा रही है यहाँ पर। मोस्ट गुरुदेव आपकी आवाज सही नहीं आ रही, कट कट के आ रही गुरुदेव। और वो पर जो गाय है वो आराम से बैठ करके सुकून से अपनी तिर्यंच पर्याय के दुखों से मुक्ति पा सके, सेतु वहाँ पर उनकी व्यवस्था की जा रही है। आप देख रहे होंगे ये यहाँ पर मशीनें चल रही है और उनकी पूरी व्यवस्था की जा रही है वहाँ पर। तो सभी चीजें गायों के लिए बन रही है और लाखों रुपया इसके निर्माण कार्य पूरा लग रहा है। ये सब आप भक्तों के सहयोग से ही हो पा रहा है। तो अवश्य में हम यदि तिर्यंच गति के दुखों से बचना चाहते हैं, तिर्यंच पर्याय के दुख से बचना चाहते हैं, तो आप सभी अवश्य में जब मौके अवसर मिलते हैं तब इन तिर्यंच प्राणियों की सहायता से करें। इसलिए यहाँ पर और ये बहुत बड़ा उपकार करती है, प्रैक्टिकल उपकार करती है तिर्यंच प्राणी। ये जीव दया का बहुत अच्छा पालन करते हैं। मेरे स्वयं अनुभव में आया हुआ है कि जहाँ कई कई प्रश्नों को, क्षेत्रों को पहले और एटीजी रहने के लिए सालों साल लग जाते हैं, वो मात्र ये गौशाला होने से, गौग्रास होने के कारण से हमारे पास में हमारे सुनील जी काला जी बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, मदन लाल जी काला अनंतनगर से, और निखिल जी गंगवाल और हमारे पुष्पेंद्र जी गंगवाल, ये अच्छे सीए हैं। इन लोगों ने मेहनत करके मुश्किल से 1-1.5 साल के प्रयास में ही धर्म तीर्थ को एटीजी सर्टिफिकेट की व्यवस्था की है। तो इनके कारण से मिला। ये गायें जीव दया, हम इनकी भी दया करते हैं तो ये अपनी भी व्यवस्था करते हैं। आज क्षेत्र की सुरक्षा, तो क्षेत्र पर जो दान देने वाले हैं, यदि आप दान देते हैं, आप अपना पेन नंबर देते हैं, तो आपका पेन नंबर देने पर आपको 80G के अंतर्गत आपको उस टैक्स में 50% छूट मिलती है। ये गायों की तरफ से आपको छूट, तो गाय आपको दान दिलवाकर आपका टैक्स से बचा रही। कितने सारे फायदे होते हैं। तिर्यंच गति के दुखों से बचने के लिए हमें अवश्य इसमें योगदान देना चाहिए। कल खुला है, मैंने सुबह भी आह्वान किया था, और अभी हमारे पास में कुमारी दिव्या कल्पना महावीर गंगवाल बालाजी नगर औरंगाबाद से हमारे परम भक्त हैं। पिछले चतुर्मास में बहुत भक्ति उन्होंने कल्पना जी की थी, तो अपनी उनकी बिटिया की ओर से कुमारी दिव्या कल्पना महावीर बाकरीवाल बालाजी नगर औरंगाबाद, इनकी ओर से कल का उपरास दिया गया है 1100 रुपए। इसी प्रकार से कुमारी पायल मनोज गुगले मुकाम कोट चांदा तालुक निवासी अहमदनगर, इनकी ओर 2 दिन का भोगरास उनकी ओर से दिया गया है। तो जिन्हें भोगरास की अपनी भावना बनाई है, मेरा उनके लिए अच्छा 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 अच्छा, किनके बेटे का दोस्त है?
अच्छा, कल्पना के जो बेटे हैं डॉक्टर हैं, उनका दोस्त है, और वो उसने अपनी ओर से 2 दिन का भोगराज दिया है, तो ये अवश्य में करना चाहिए। हमारे संतोष जी पेंडारी जो क्लास सुन रहे हैं, बहुत अच्छे महासभा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, तीर्थ रक्षा कमेटी को ऊंचाई पर लेकर गए, तो संतोष जी पेंडारी बहुत बड़ा योगदान है। सम्मेश शिखर क्षेत्र में भगवान पार्श्वनाथ की स्वर्णभद्र टूक को बचाने में संतोष जी का बहुत बड़ा परिश्रम रहा है। उन्होंने की टोंक को बचाया है, और नागपुर के और संपूर्ण आज एक भारतवर्षीय लेवल पर संतोष जी पेंडारी बिलोंग करते हैं, और बहुत अच्छी श्रद्धा रखती है। जब भी अच्छा काम होता है हमेशा आगे से आगे बढ़कर चलते हैं। उन्होंने अपने ओर से एक भोगराज दिया है। इसी प्रकार से हमारे जयचंद जी पाटनी, पवन जी पाटनी, जो कि पश्चिम महाराष्ट्र नासिक में एक उभरता नाम है, और बहुत समय से जयचंद जी पाटनी उनका पूरा परिवार दान में आगे रहता है। हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। पवन जी पाटनी बहुत उदार, बहुत दिलदार हैं। उनका बस चले तो अपनी ओर सारे तीर्थ खड़े कर दे। महाराज जी, बराबर अपना गृहस्थ जीवन के कार्य करती हुई भी बराबर स्वाध्याय सुन रही है। महाराज जी नमस्ते। अपने भाव बनाए हैं, मेरा आपको बहुत सारा आशीर्वाद। और भी जो अपनी ओर भोगराज करना चाहें, यदि तिरंज के दुखों से बचना है और अपने वर्तमान के दुखों से बचना है, तो अवश्य में अपनी ओर से भाव बनाइए। ज्योति पाटनी, इनका भी नाम भोगराज में आया हुआ है। हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। कल बोला है, मौका मिला है आपको डिटेल्स महाराज जी, महाराज जी नाम यहाँ बोल दिया जाएगा। हेलो, ये मैंने प्रैक्टिकल में देखा हुआ है कि जब हम इन तिर्यंशों के लिए, ये बेजुबान मूक पशु, इनका कहीं भी हम भला करते हैं, तो ये कुछ करते नहीं, पर इनकी जो दिल से दुआएं निकलती हैं वो हमारा भला करती है। अनेक अनेक लोगों के ऐसे परिणाम हमने देखे हैं जो बहुत पाटिल जी को हुआ है। तो शायद पाटिल जी को हमारा बहुत सारा आशीर्वाद। नासिक से बहुत अच्छे सुंदर रत्न किए, पंकज पवन को, पवन भैया गजपंथा में भी आगे हैं, नमस्कार तीर्थ में भी ट्रस्टी हैं, और रंजन गिरी में भी आज पूरा एक क्षेत्र उनकी ओर से विकास पूरा चल रहा है। जहाँ कोई नहीं है पवन पाटिल जी खूब दिल से आगे लगते हैं, और अच्छी भक्ति अंजलि। मेरे को लगता है कि नाम उनका पवन है, और कहीं ना कहीं पवन जी जो का जन्म हुआ है उस समय अवश्य ये उनके साथ में कुछ रहे होंगे। जो इनका नाता अंजलगिरी से बहुत अच्छा है। जब मैं 2002 में गजपंथा गया था, तब उन्होंने मुझसे कहा था, गुरुदेव आपकी प्राचीन तीर्थ है जहाँ करीब 105 शिखरबंद सोचाया लता जी, बहुत अच्छी उनकी भक्ति है और अच्छे संस्कार उनके घर में गृह चैत्यालय, वहाँ भी अभिषेक करते हैं और बराबर। नमस्ते। तीर्थ का उद्धार हो रहा है, तो कहीं किसी को न बोलते हुए और बहुत अच्छी मनोयोग से अंजनगिरी का उद्धार आज कर रहे हैं। बहुत ऊंचाई पर आप लेकर गए हैं। मेरा पूरे परिवार को आशीर्वाद। और भी हम इन तिरंज गति दुखों से बचना चाहते हैं, तो मेरा सबसे आह्वान। इसी प्रकार से सौ वैशाली विजय कोठारी, इनका नाम भी गोगराज में आया है, मेरा उनको भी बहुत सारा आशीर्वाद। नमस्ते इनका भी नाम गोगराज में आया, उनको मेरा आशीर्वाद। पूनम तरुण जैन दिल्ली से, उनका भी नाम गोगराज में आया, आशीर्वाद। सतीश जी लुक्षे, उनका भी नाम आया हुआ है। वैशाली तो राशि जमा भी कराती है। शैला कोठारी, उनका भी नाम कल आ चुका है, राशि उनकी आ गई है। हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। करके